हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आदर्श करियर पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब बात करने वाले हैं आज के सेशन में औसत के पार्ट नंबर 3 की। तो आज मैं आपके सामने जो है जो अपना बचा हुआ मैटर है उसकी बात करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें। और आपकी एग्ज़ाम जो है उसके कुछ ही दिन शेष रहे हैं। तो लास्ट की तैयारी आपकी मजबूत तैयारी होनी चाहिए, सिलेक्शन वाली तैयारी होनी चाहिए। तो आप सभी अब क्लास के साथ जुड़िए। अब बात करते हैं आगे के अपने क्वेश्चंस के बारे में। देखो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 छात्रों के वजन का औसत 40 है तथा दूसरे 20 छात्रों के वजन का औसत 45 है, तो सभी छात्रों के वजन का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने को जो औसत पूछा गया है उस समूह का औसत पूछा गया है। समूह का औसत का मतलब ये होता है कि देखो 10 छात्रों के वजन का औसत कितना है, 40 है। औसत का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति 40-40 किलो का है। औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितने किलो का है, 40-40 किलो का है। तो देखो 40 किलो का है, कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति का औसत वजन 40, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 400 केजी। टोटल वजन कितना हो जाएगा, 400 केजी हो जाएगा भाई। भाई एक जने का 40, 10 जनों की बात की तो 10 को 40 से गुणा कर दिया, कितने किलो आ गया, 400 किलो आ गया। तथा दूसरे 20 छात्रों का, कितने छात्रों का, 20 छात्रों का औसत कितना है, 45 है। दूसरे 20 छात्र हैं उनका औसत कितना है, 45 है भाई। तो वजन का योग कितना आ जाएगा कि एक जने का 45 किलो, तो 20 जने के लिए 45 दूनी 90, यानी कितना किलो हो जाएगा, 900 किलो। कितने किलो हो जाएगा भाई, 900 किलो हो जाएगा। अब एक जो है 10 जने थे उनका वजन का योग तो 400 किलो है। दूसरे 20 जने हैं उनका वजन का योग कितना है, 900 किलो है। पूछ रहा है कि सभी का औसत बताओ, तो सभी का वजन कितना, 410 का और 20 का 900, टोटल 900 और 400 कितना हो गया, 1300। टोटल योग कितना हो गया, 1300 हो गया। अब टोटल योग जो 1300 हुआ है वो कितने जनों का, 10 यहाँ से 20 यहाँ से, टोटल कितने जने हो गए, 30 जने हो गए। यानी कि जो 1300 अपना योग हुआ है, ये 1300 योग कितने जनों के लिए हुआ है, 30 जनों के लिए हुआ है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या कहलाता है, अपना औसत कहलाता है। देखो जीरो से जीरो कट गया, भाग लगाओ, 3 चौके 12, बच गया 10, 3 तिया 9, फिर बच गया 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो औसत मान 43.33 kg। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 43.33 kg। उम्मीद है सभी के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 8 छात्रों का प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितना है, 51 है। कितने जनों का, 8 जनों का कितना है, 51 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 51 गुणा 8, तो 8 पंजे 40 और 8 कितना हो गया, 408 हो गया। इधर कितने जने हैं, 9 जने। 9 जनों का कितना है, 68, तो 9 गुणा कितना, 68। भाई यहाँ तो हमने किया 8 गुणा 51, इधर कितना करना है, 9 गुणा 68। 9 गुणा 68, देखो 8 ना में 72 का 2 हासिल की 7, 9 छिके 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61। तो टोटल कितना हो गया, 412। तो 8 का योग 408, 9 का योग 412, टोटल कितना भाई, जोड़ो, 0 2 और 6 और 4 10। इधर कितने जने हो गए, 9 और 8 17 जने हो गए। कितने जने हो गए, 17 जने। तो देखो 17 जनों के वजन का कुल योग 1020। 1020 कितने जनों के लिए हैं, 17 जनों के लिए हैं। तो 17 छिके 102, कितना हो गया अपना, 60। कितना हो गया अपना, 60 इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट अच्छे से कर लोगे। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस की। देखो बात करते हैं जब नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है जिनको आप लोग हल कर सकते हैं। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाले प्रश्न से, देखो हमने कल इसके टाइप के बारे में हमने बात की थी, और इस क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन यहाँ पर अब।
देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रश्न कह रहा है कि आपके पास संख्याएं कितनी है, 13, इनमें से प्रथम 7 जबकि अंतिम 7 है। प्रथम 7 अंतिम 7, 7 और 7 14, लेकिन संख्याएं 14 थोड़ी है भाई अपने पास में, संख्याएं तो कितनी है, 13 है। और संख्याएं 13 है, 14 क्यों हुई, क्योंकि सर हमने किसी न किसी संख्या को क्या किया है, दो बार ही काउंट किया है। किसी न किसी संख्या को क्या किया हमने, दो बार ही काउंट किया है। तो देखो यहाँ पर अपने पास में संख्याएं कितनी थी, 13 थी। संख्याएं कितनी थी, 13 थी। 13 में से शुरुआत की 7 संख्याएं हैं, शुरुआत की 7 संख्याओं का औसत प्रश्न ने कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। और अंतिम 7 संख्याएं जो है यहाँ तक 13 नंबर तक की, इसमें क्या दे रखा है, 7, क्योंकि 7वीं संख्या क्या हुई है, दो बार ही रिपीट हुई है। और सभी संख्याओं का औसत अपने को दे रखा है, सभी संख्याओं का कितना दे रखा है, 68। सभी संख्याओं को कितना दे रखा है, 68। कौन सा केस है, इंक्लूड, कौन सा केस है, इंक्लूड। देखो कैसे हल करते हैं, 68 से 63 पर जाएंगे तो 68 से 63 सर कितना कम हो रहा है, 5, कितना कम हो रहा है, 5। अपन बात करते हैं सर यहाँ 5 कम हो रहा है, लेकिन ये 5 कितनी संख्याओं के लिए कम हो रहा है, आप कहोगे सर ये 7 संख्याओं के लिए कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 35, माइनस कितना हो जाएगा, 35। इधर इन संख्याओं पे चलते हैं तो 68 से कितना हो रहा है ये, 68 से ये कितना हो रहा है, 70, 70 यानी कितना ज्यादा हो रहा है, 2। देखो ये 2 ज्यादा हो रहा है, कितनी संख्याओं के लिए हो रहा है, 7 के लिए। तो प्लस कितना आ जाएगा, 14, प्लस कितना आ जाएगा, 14। देखो यहाँ देखते हैं तो मान बचता है माइनस, 5 में से 4 गया 1, यानी माइनस कितना बचता है, 21। माइनस का कितना बचता है, 21 बचता है। अब देखो करना क्या है, मैंने कल भी समझाया था कि जो बच जाता है उसको औसत में से घटा के लिखना है सिंबल के साथ में। तो 68 में से 21 घटा के लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 47। और क्वेश्चन का सही जवाब भी कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। इनक्लूड के केस में जैसा यहाँ चिन्ह आता है उसी के साथ लिखना है। एक्सक्लूड यानी कि किसी एक को छोड़ने की बात करते हैं, तब क्या करते हैं, सिंबल उल्टा, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। अब आगे की बात करते हैं अपन इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखो नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको सेकंडों में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो भाई, देखो क्वेश्चन अपन करते हैं तो बेसिक तरीके से करेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा। तो अब अपने पास में वो समय नहीं है कि अपन इसको बेसिक तरीके से हल करते रहें। तो आप इसको कैसे हल करोगे कि एक कक्षा के कितने 31 छात्रों का औसत भार कितना किलो है, 30 किलो। 31 छात्रों का औसत भार कितने किलो है, 30 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भार में 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो, 500 ग्राम मतलब है आधा किलो की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का क्या बताना है, भार बताना है भाई। देखो भाई कोई क्लास में 31 छात्र थे जिनका औसत 30 किलो था। अब कोई गुरुजी आ गए, अध्यापक आ गए, तो अध्यापक के आने से क्या हुआ, औसत बढ़ गया। तो औसत बढ़ रहा है इसका मतलब जो अध्यापक आया है उसका वजन ज्यादा है। वो ज्यादा है तभी सब में बढ़ करके क्या हुआ है, मान ज्यादा हुआ है। अब देखो कितना ज्यादा हुआ, आधा किलो। अब 31 तो ये तेरे एक कौन आ गया, गुरुजी आ गए। तो 31 और एक कितने जने हो गए, 32 जने हो गए। और 32 जनों के लिए कितने किलो से बढ़ गया, आधा किलो से बढ़ गया। 32 जनों के लिए आधा किलो से बढ़ा तो कितने से बढ़ गया, 16 किलो से बढ़ गया। और 16 किलो बढ़ किससे गया, औसत से बढ़ गया। तो 16 कितने से बढ़ गया, 30 से बढ़ गया। तो आंसर कितने किलो आ जाएगा, 46 किलो। आंसर कितने किलो आ जाएगा, 46 किलो। कितने से औसत बढ़ा, आधा किलो से। 31 स्टूडेंट थे, एक अध्यापक आ गया, कितने जने हो गए, 32 जने। आधा किलो बढ़ा 32 जनों के लिए, कुल कितना बढ़ गया, 16 किलो। 16 किलो बढ़ा किससे, औसत से। औसत कितना है, 30 है। तो 30 से 16 बढ़ गया, तो आंसर कितने किलो आ गया, 46 किलो अपना क्या हो गया, इसका सटीक जवाब हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसी प्रकार के एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो
एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत भार कितने किलो है? 40 किलो है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की क्या हो जाती है? वृद्धि। 1 किलो की वृद्धि होती है। 50 तो स्टूडेंट थे, एक अध्यापक आ गया, कितने जने हो गए? 51 जने। तो एक की वृद्धि 51 जनों के लिए हुई तो कितने किलो की हो गई? 51 किलो की हुई। कितने से है? 40 किलो से हुई है भाई। औसत 40 था, 51 बड़ा तो है लेकिन किससे बड़ा है? 40 से बड़ा है। तो 51 और 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 91 किलो। कितना किलो आ जाएगा? 91 किलो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आप लोग जवाब दे सकते हैं। कम होगा तो घटा देंगे, कम होगा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत भार कितने किलो है? 120 किलो है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलो की क्या हो जाती है? कमी। कमी होने का मतलब इस बार जो अध्यापक है उसका वजन औसत से क्या होगा? कम होगा। देखो कितने किलो की कमी हुई? 2 किलो की। छात्र 30 थे, एक अध्यापक आ गया तो कितने जने हो गए? 31 हो गए। तो ये कितने किलो? 62 किलो। तो इस बार जो 62 किलो आया है वो औसत में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा भाई। तो 120 में से क्या कर देंगे? कमी हो रही तो घटाएंगे, वृद्धि हो रही तो जोड़ेंगे। 10 में से 2 गया 8, ये 5, कितने किलो आ गया? 58 किलो। अपने क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की। देखो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से हल कर लोगे, देखो इन चीज़ों को तो। देखो जैसे इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, ये देखो ये वाला प्रश्न। देखो क्वेश्चन क्या है कि 50 व्यक्तियों में से एक ही व्यक्ति चला जाता है। भाई अपने पास में व्यक्ति कितने थे? 50 व्यक्ति थे, 50 में से एक चला जाता है और इसके उसके स्थान पर 100 किलो का एक नया व्यक्ति आ जाता है। एक गया और जो गया उसके स्थान पर एक आ गया, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 50 में से एक गए, 49 बचे, फिर एक आ गया, वापस कितने हो गए? 50। यानी जो जा रहा है उसके स्थान पर आ गया तो वही वापस कितने मेंबर हो गए? 50 मेंबर हो गए। और 100 केजी का एक नया व्यक्ति आता है जिससे औसत 1 किलो क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। औसत 1 किलो से बढ़ा कितने व्यक्तियों के लिए? बढ़ा 50 व्यक्तियों के लिए। यानी औसत कितने से बढ़ गया? 50 केजी से। औसत कितने से बढ़ गया भाई? 50 केजी से बढ़ गया। और 100 किलो के नया व्यक्ति आता है उसके जिससे औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। अब बढ़ रहा है, 100 किलो का एक नया व्यक्ति आने की वजह से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब जो पहले वाला व्यक्ति था उसका मान जो है वो क्या था? 100 किलो से क्या था भाई? कम था। यानी 100 किलो से कम था तो 100 में से माइनस कर दीजिए 50, कितना किलो आ जाएगा? 50 किलो। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 50 किलो आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 50 किलो। देखो ये ध्यान में रखना, जाने आने वाले में बढ़ रहा है तो माइनस और घट रहा है तो प्लस। बढ़ रहा है तो माइनस, घट रहा है तो प्लस। देखो जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो 50 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चला जाता है तो उसके स्थान पर 150 केजी वाला एक नया व्यक्ति आ जाता है भाई। यानी आदमी वापस से वही कितने हो गए? 50। एक गया, एक आ गया उसकी जगह। इससे औसत वजन कितने किलो कम हो जाता है? 1 किलो। कम होने का मतलब क्या है? कि जो आदमी आया है उसका वजन क्या है? कम है, और जो गया है उसका क्या है? ज्यादा है। अपने को जो गया है उसी का तो बताना है। देखो औसत कितने जनों के लिए? 50 जनों के लिए। कितने किलो से कम हुआ? 1 किलो से। यानी कितने केजी? 50 केजी। इसका कितना वजन है? 150। मैंने कहा कमी तो जोड़ना है। 150 प्लस 50 कितना केजी हो जाएगा? 200 केजी। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा वाला गया, कम वाला आया तभी घटा। यदि कम वाला जाकर ज्यादा वाला आता तो औसत बढ़ जाता अपना। ठीक है भाई। तो ऐसी स्थिति में आपको इसे जोड़ना है। देखो नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग।
देखो 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 और कितनी है 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनके औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी, नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी? देखो इस चीज का अपने को यहाँ पर मान बताना है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुष ऐसे हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष और कितने वर्ष हैं 23 वर्ष हैं, और उनके स्थान पर 2 अन्य व्यक्ति आ रहे हैं। और जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो 2 लोग चले गए, उनकी जगह 2 लोग आ गए, तो संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने 8 मेंबर पहले थे उतने ही मेंबर अब है इसमें। देखो अब 21 वाला और कितने वर्ष वाला गया, 21 वर्ष वाला गया और कितने वर्ष वाला गया 23 वर्ष वाला गया। अब 2 वर्ष की वृद्धि हुई कितने मेंबर्स के लिए 8 मेंबर्स के लिए, 2 की वृद्धि को टोटल कितने की वृद्धि हो गई 16 की। इन दोनों को जोड़ के इसमें कितना जोड़ दो 16 जोड़ दो। देखो कितना आ जाएगा इसमें 6 3 9 और 1 10 का 0, 2 और 2 4 और 2 6, कितना आ जाएगा इसमें 60 आ जाएगा। अब देखो कितने जनों की बात कर रहे हैं अपन, बात क्या कर रहे हैं दोनों की आयु का औसत। 2 जनों के औसत का भाग कितने का लगा देंगे 2 का, और 60 में 2 का भाग लगाए तो कितना आ गया 30 वर्ष आ गया। दोनों को जोड़ो 8 वर्ष 8 दूनी 16, इसमें जोड़ दो 60 आ गया। 60 है औसत बताना है कितने मेंबर, 2 भाग 2 का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु, ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष, ए बी डी ई की औसत आयु 6 वर्ष, सी की आयु 8 वर्ष। बतानी किसकी है, ई की बतानी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने 4, औसत कितना 5, तो टोटल पांचों के 20 वर्ष। आगे देखो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई 4 मेंबर औसत 6, 6 चौके 24। अब अपने को सी की ओर दे रखी है तो एक दूसरे से क्या कर दो इनको माइनस कर दो। देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, डी से डी कट गया, सी माइनस ई बराबर है -4, सी माइनस ई बराबर -4। तो ये कितना हो गया 8 माइनस ई बराबर -4, माइनस वाले लाएंगे 8 और 4 है 12, ई उधर गया तो कितना ई, तो ई की उम्र कितने वर्ष आ गई 12 वर्ष। ई की उम्र कितने वर्ष आ गई 12 वर्ष। ई की उम्र कितनी आ गई 12 वर्ष आ गई। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स के अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को कर लेने हैं। देखो जैसे एक शानदार वाला क्वेश्चन और है अपने पास में, देखो ये रहा। देखो पति और पत्नी की औसत आयु शादी के समय कितने वर्ष थी 23 वर्ष। किस किस की, पति की और पत्नी की यानी कि हस्बैंड और वाइफ कितनी थी 23 थी। दोनों के लिए 23 दूनी कितना आ जाएगा 46। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की आयु का योग कितना था, हस्बैंड और वाइफ का 46 वर्ष। कब था, जब उनकी शादी हुई थी। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का पुत्र का भी है। 5 वर्ष बाद में उनके 1 साल का पुत्र हो गया, यानी पुत्र कितने साल बाद में हुआ 4 साल बाद में। 1 साल का हो चुका है वो, तो कितने साल बाद में हुआ था 4 साल बाद में हुआ था। अब 4 साल बाद में पुत्र हैं तो उन तीनों की औसत आयु, और उन तीनों की आयु का औसत पुत्र के जन्म के समय, जब उनके 1 वर्ष का पुत्र है। देखो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चे की उम्र कितने साल 1 साल है। और देखो देखो हस्बैंड वाइफ और बच्चा सबकी देखो कितनी हो जाएगी। देखो 46 थी, और 46 के बाद में देखो 5 साल हस्बैंड बढ़ा, 5 साल वाइफ बढ़ गई, ठीक है। और पुत्र कितने साल का है 1 साल का पुत्र है। तो उन तीनों की आयु का औसत पुत्र के जन्म के समय, तो जन्म के समय क्या हो जाएंगे तीनों 1 1 साल कम हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो 46 और 10 56, 56 और 1 57, यानी कितना बच गया 54 बच गया अपने पास में।
औसत बताना है कितने, 1 2 और 3 जनों के लिए, तो 54/3, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है भाई। देखो हस्बैंड और वाइफ 46 साल के हैं शादी के समय, 5 साल बाद में उनके एक पुत्र हैं, वो कितने साल का है, 1 साल का है। तो दोनों की उनकी तो 46 थी, 5 साल बाद दोनों 5 5 साल बढ़ गए, तो 5 हस्बैंड 5 वाइफ 1 साल का बच्चा। लेकिन अपने को बच्चे के जन्म के समय की बतानी है, तो आज बच्चा 1 साल का, तो जन्म कब हुआ था, 1 साल पहले। तो तीनों 1 1 साल छोटे थे उस समय, तो 3 साल कम कर दिया। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 54 योग आ गया। औसत बताना है, 3 मेंबर है, 3 का भाग, आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस आएंगे क्रिकेट वाले। देखो एक क्वेश्चन और है इस प्रकार का, तो इधर से समझा देता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो आप। तो इसमें ये काट देना कुछ, इसमें लिखना जिसमें 100 गेंदें लाल और कैसी है, सफेद हैं, यानी लाल और सफेद गेंदों का योग कितना दे रखा है अपने को, 100 दे रखा है। ठीक है। अब देखो एक थैले में कुछ गेंदें जिनमें 100 गेंदें लाल है, इन सब की औसत कीमत 45 है। यदि लाल गेंदों की औसत, लाल गेंदों की औसत कितनी, 50। एलिगेशन लगा दो भाई, यहाँ पर पहले बात किसकी कर लेते हैं, लाल गेंद है और कैसी गेंद है भाई, सफेद गेंद है। देखो भाई लाल गेंदों का औसत कितना है, 50, सफेद गेंदों का औसत कितना है, 40, कुल औसत कितना है, 45। अंतर निकाल के लिख दीजिए, 5, इधर भी 5, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक और एक टोटल कितना बन रहा है, 2। पर्सन कह रहा है दो, नहीं, टोटल गेंदे कितनी है, 100 है। टोटल गेंदे कितनी है, 100 है। तो बतानी कौन सी है, देखो 2 का मान 100, तो 1 का मान 50। तो इसका मतलब कोई सी पूछे जाए, सफेद पूछे जाए लाल, दोनों में 50 50 गेंदे हैं। थैले में कितनी सफेद गेंद है, तो सफेद गेंद कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको। एलिगेशन यहाँ पर लगाना, तब जो को जोड़ के तीसरी चीज मिलती तब किसे लगाते हैं, एलिगेशन को लगाते हैं भाई। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्राप्तांक वाला। 120 विद्यार्थियों में से एक परीक्षा में औसतन 35 अंक प्राप्त की, यदि पास होने वाले विद्यार्थियों का प्राप्तांक 39, यानी इसमें दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, पास होने वाले विद्यार्थी हैं और फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। पास होने विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 39 है। फेल होने वालों का कितना है, 15 है। और कुल औसत प्राप्तांक कितना है, 35 है। देखो अंतर निकाल लो, यहाँ 4, यहाँ 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 और 1 6। लेकिन टोटल विद्यार्थी 6 नहीं, कितने हैं, 120। एक का मान 20, किन की संख्या पूछी है, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास पास हो रहे हैं, 5। एक का मान 20, तो 5 का मान 20 पंजे 100। अपने क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे आगे अपने पास ये वाला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में सभी मजदूरों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, 7 मजदूरों का औसत वेतन 12,000 है। तो 7 कोई मजदूर हैं जिनका औसत वेतन कितना है, 12,000 है। शेष मजदूरों का शेष नहीं पता, मान लिए अक्स मजदूर हैं जिनका औसत वेतन कितना है, 6,000 है। और सभी मजदूरों का औसत वेतन कितना है, 8,000 है। अंतर निकालो, 4,000, अंतर निकालो, 2,000। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। आपको ये पता है यहाँ से कि ये एक नहीं, इसका मान कितने मजदूर है, यहाँ 7 हैं, एक का मान 7 हो गया। तो फैक्ट्री में कुल मजदूर 1 और 2 3, एक का मान 7 और 3 का मान 3 साथ कितना हो जाएगा, 21, 3 साथ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अपने बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई।
आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो क्रिकेट संबंधी प्रश्न है अपने पास में। क्रिकेट वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट देखो बात करते हैं अपन क्रिकेट वाले प्रश्नों पर। देखो क्रिकेट के लिए एक तो आता है देखो रनों का औसत। तो रनों के औसत की तो जब भी बात करें तो इस प्रकार लिख लेना, रनों का औसत बराबर में होता है कुल रन बटे बटे क्या हो जाएगा, ओवरों की संख्या। बटे क्या हो जाएगा, ओवरों की संख्या। तो यहाँ से बन के क्या आएगा, तो यहाँ से जो मान बन के आता है वो आता है रन प्रति ओवर। रन प्रति ओवर बन के आता है। कैसे बन के आता है, कितने रन बनाए, कितने ओवर खेले आपने। तो जितने रन बना रहे हो उसमें जितने ओवर खेल लिए उसका क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो रनों का औसत, और औसत किस प्रकार से आता है, रन प्रति ओवर, यानी कि एक ओवर में आपने कितने रन बनाए। दूसरा यहाँ से देखो एक और प्रश्न आता है, वो आता है देखो पारियों का औसत। वो आता है पारियों का औसत। पारियों का औसत मतलब क्या होता है, देखो पारियों का औसत ये होता है कि आपने सभी पारियों में कुल रन कितने बनाए। आपने सभी पारियों में कुल रन कितने बनाए, और आपने पारियां कितनी खेली, पारियों की संख्या का क्या लगा दीजिए आप, भाग लगा दीजिए। किसका मान आ जाएगा, पारियों का औसत। यानी कि आपने ये मान लो एक पारी में 200 बनाए, दूसरी पारी में 50 बनाए, तीसरी पारी में 150 रन बनाए। तो आपने 3 पारी खेली, तीनों पारियों के रनों का योग कर दो, और फिर 3 पारी खेल तो 3 का भाग लगा दो। फिर पारियों का औसत आ जाएगा रन प्रति पारी के हिसाब से। रन प्रति पारी के हिसाब से अपना क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। देखो जो क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी और 18वीं पारी का औसत रन बताइए। देखो इसको बेसिक से अपन हल करते हैं। तो उस व्यक्ति ने 18वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 92 रन बनाए हैं। और 18 में बनाए हैं तो औसत कितने से 2 से बढ़ गया। मान लिया पहले 17 पारी खेली, 17 पारियों का औसत ए था, 17 पारी खेली, औसत ए है, तो रनों का योग कितना हो जाएगा, 17 ए। इसका 92 बनाते हो, 2 से बढ़ी, यानी ए था, अब कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 हो जाएगा। यानी अपन इसमें कैसे निकाल सकते हैं, रनों का योग करो 17 ए प्लस 18वीं पारी में 92। कितनी पारियां खेल चुके हैं, 18। तब जाके औसत कितना बन के आ रहा है, ए प्लस 2। तब जाके कितना बन के आ रहा है, ए प्लस 2 बन के आ रहा है। इसको आप सोल्व करोगे और यहाँ से ए का मान निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। कितनी पारी है टोटल, 18 पारी है। रन कितने से बढ़ रहा है, औसत 2 से बढ़ रहा है। तो एक पारी में 2 से, तो 18 पारियों में कितने से बढ़ गया, 36 से। 18 पारियों में कितने से बढ़ गया, 36 से बढ़ गया। तो 17वीं पारी और 18वीं पारी में देखो 36 से बढ़ गया, और किस में से बढ़ा, 92 में से बढ़ गया। तो वापस कम कर लो इसको, देखो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कितना आ जाएगा अपना 56। कितना आ जाएगा अपना 56 आ जाएगा। भाई 92 रन बनाने से 2 बढ़ा था। भाई 92 92 रन होंगे, इसका मतलब ये है। तो 92 में से 36 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 56। तो पहली पारी में 56, और अगली पारी 18वीं पारी में 2 से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 58। तो क्वेश्चन का आंसर 56 और कितना हो जाएगा, 58। 56 और कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 18 पारियों के लिए 2 से बड़ा, बड़ा है तो 92 बनाने से बड़ा है, तो बढ़ रहा है तो कम करना है। तो औसत में से जो कुल रन बने उनमें से माइनस कर दो, आपका आंसर 56। 56 17 पारियों का आएगा। अगली पारी में 2 से बढ़ जाता है तो 56 और 2 कितना आ जाएगा,
58 रन आ जाएगा भाई। अब देखो, अब बात करते हैं आगे वाले। देखो इसी प्रकार का एक प्रश्न है, उसी के ऊपर आंसर देखते हैं भाई। आप सभी इसका जवाब दीजिए, देखो क्या आंसर आता है आपके। एक क्रिकेटर अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। शतक में कितने रन है? 100 रन होते हैं। 2 से चूक जाता है, यानी कितने रन बना लेता है? 98 रन बना लेता है, जिससे उसका औसत स्कोर जो है 2 रन बढ़ जाता है। देखो 22 पारियों में 2 से बढ़ा, तो 22 गुणा 2 कितने से बढ़ गया? 44 से बढ़ गया। तो आपको औसत बताना है, बढ़ गया उसको कम कर दो, आपका मान आ जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5। यानी पहले आपके रन कितने बन रहे थे? 54। अब आपके 2 बढ़ गए, तो 54 और 2 कितना आंसर आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56 रन आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। देखो नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें रन घट रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दीजिए। देखो क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर अपनी 70वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे उसका औसत कितने से घट जाता है? 2 से घट जाता है। तो उसकी 16वीं और 17वीं पारी का औसत ज्ञात करना है। देखो 2 से घटा 17 पारियों के लिए, 17 दूनी 34, औसत रन 58। घट रहा है, घट रहा है, इसका मतलब मान ज्यादा होगा। तो जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 का 2, 5 3 8 और 1 9, कितने रन? 92 रन। अगली में 2 से घट गया, तो 92 से 2 घट गया तो कितना? 90। तो 92 और 90 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? 17 पारियों के लिए 2 से देखो, घट रहा है तो जोड़ना है, बढ़ रहा है तो काट लेना है। ठीक है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। आगे देखो अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के। देखो देखो भाई 105 नंबर प्रश्न देखिए आप। यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं? एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशन के माध्यम से क्वेश्चन को अपन देखो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत रन कितने? 16 रन प्रति ओवर था। अगली पारी में वह कितने? 5 विकेट लेता है, और 5 विकेट लेकर 50 रन बनाता है। तो 50 रन बनाया, विकेट कितने? 5। तो 5 दहे 10, तो 10 रन प्रति विकेट। 10 रन प्रति क्या हो जाएगा? विकेट। इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो 5 विकेट लिए तो इसका मान कितना आ गया? 10। और ऐसी स्थिति में उसका औसत स्कोर 1 से कम हो जाता है। पहले 16 था, 1 से कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एलिगेशन अप्लाई कर दीजिए, 16 में से 15 गया तो 1, 15 में से 10 गया तो 5। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर जो विकेट थे वो 5 ले रहा है, यहाँ पर विकेट जो है 1 ले रहा है। प्रश्न कह रहा है विकेट 1 नहीं भाई, 5 विकेट ले रहा है। इसका मतलब 1 का मान कितना? 5 हो गया। तो उसने कितने विकेट लिए थे अंतिम मैच तक? तो अंतिम मैच तक 5 और 1 टोटल कितने? 6 ले रहा है। 1 का मान 5, तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो टोटल कितने विकेट ले लिए उसने? 30। देखो आपको डायरेक्टली दे रखा था औसत कितना? 16। फिर कह रहा है 5 विकेट लेके 50 बनाता है, डायरेक्ट ना देके आपको मान दे दिए, तो 50/5 निकाल लोगे। 50/5 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर कह रहा है अब औसत 1 से घट जाता है, पहले 16 था, 1 घट गया, 15 हो गया। एलिगेशन लगा दिया 5 और 1। यहाँ कह रहा है कि 5 विकेट थे, यहाँ कह रहा है 1 विकेट थे। पर्सन कह रहा है यहाँ 1 नहीं भाई, 5 विकेट है, मतलब 1 का मान कितने के? 5 के बराबर। टोटल 5 और 1 6। तो अंतिम मैच तक 6, यानी कितने विकेट ले लिए उसने? 30 विकेट ले लिए। ये आपका क्वेश्चन था भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसी की बात कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो। देखो इसमें एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत कितना था? 12.4 था। अगली पारी में 5 विकेट लेकर 26, तो 26 में 5 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी 5.2, 5.2 आ जाएगा।
दोनों के बीच देखो कुल औसत कितने से 0.4, 12.4 में 0.4 कम हो गया तो 12, तो यहाँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6.8 है। तो देखो 4 एकम में 4, और ये हो जाएगा 17 चौके 68, 17:1। यहाँ एक नहीं, विकेट कितने बता रहा है प्रश्न, 5, मतलब कि एक का मान 5। अंतिम मैच तक 17 और 1 18, तो 18 पंजे कितने हो जाएंगे, 90। 18 पंजे कितने हो जाएंगे, 90 विकेट हो जाएंगे। ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो अपन बात कर लेते हैं आगे की। आगे सेम सारे इसी प्रकार के प्रश्न हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न हमने कल भी पढ़े थे। क्या प्रश्न है, देखो 20 संख्याओं का औसत 83 है, अगर इनमें 18 अंक और जोड़ दिया जाए, यानी कि सभी संख्याओं में 18 18 जोड़ रहे हैं, तो औसत भी 18 से बढ़ जाएगा। 83 में और जोड़ दो 18, तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, यानी कि 101 अपना सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, 15 संख्याओं का औसत 42 है, अगर प्रत्येक संख्या में 17 कम कर दे तो औसत भी 17 से कम हो जाएगा। 42 माइनस 17, 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, आंसर कितना हो जाएगा, 25। मैं कहता 83 है या 42 है, प्रत्येक संख्या को 2 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो औसत भी 2 से गुणा, 42 गुणा 2 हो जाता है, यानी 84 हो जाता। इसी क्वेश्चन में कहता कि मैं सभी संख्याओं को जो है वो 7 से भाग दे रहा हूँ, तो आपके औसत में भी कितने का भाग लग जाएगा, 7 का, यानी 7 6 42 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक देखो जो गलत सही वाला है वो प्रश्न और आता है अपने पास में। देखो देखो 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर कितने अंक प्राप्त हुए, 30। यानी सही में उसको मिलने तो कितने चाहिए थे, 70, लेकिन उसको गलत नंबर मिले और उसको नंबर कितने मिले, 30। यानी सही वाले ज्यादा हैं, गलत वाले क्या है, कम है। ठीक है, यानी कि उसको क्या किया गया है, गलत कम किया गया है। तो आपको क्या होता है, जब गलत वाला कम होता है तब जोड़ना, और गलत वाला ज्यादा तब घटाना। अब देखो 70 से 30 कितने का, 40। ठीक है भाई, कितने जनों के लिए, 10 जनों के लिए। यानी 4 नंबर की उसने क्या की है, गलती की है। 4 नंबर की उसने क्या की है, गलती की है। यदि गलत वाला आपका कम है तब तो क्या करना है, जोड़ना है। और आपका गलत वाला यदि ज्यादा है तो आपको घटाना है। ठीक है भाई, गलत वाला कम है तो 40 में से 4 क्या कर दीजिए, 1 मिनट 1 मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, कि यदि गलत वाला कम है तब तो आपको जोड़ना है, गलत वाला ज़्यादा है तब आपको घटाना है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब देखो अपना मूल औसत कितना था, 58 था। तो 58 से अपने क्या हुआ, हमने क्या की है, गलती कम की है, तो 58 माइनस कितना, 58 प्लस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये अपना गलत वाला कम तब जोड़ना है, गलत वाला ज्यादा तब अपने को घटाना है। याद रह जाएगी सारी चीजें। एक बार मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेना, कि आपका गलत वाला यदि क्या है, कम, गलत वाला कम, तब तो क्या करना है, जोड़ देना है। और आपके गलत वाला क्या है, ज्यादा है, तब आपको क्या कर देना है, घटाना है। तब आपको क्या करना है, घटाना है। और इसी प्रकार से आपका औसत का टॉपिक जो है वो लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो एक प्रश्न ये नीचे और दे रखा है, इसकी भी बात कर लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन अपना ये बोल रहा है अपने को यहाँ पर है कि 10 विद्यार्थियों का औसत 65 है, एक विद्यार्थी को सही 30 देने थे लेकिन उसको गलत अंक 80 प्राप्त हो गए। तो देखो गलती कितने की हुई, 50 की हुई, 10 जनों के लिए हुई तो 5 की हुई। अब देखो गलत वाला क्या है, ज्यादा है तो घटाना है, तो 65 माइनस क्या कर देंगे, 5, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 60। आंसर कितना आ जाएगा, 60 है।
देखो यहाँ पर यदि एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो उस स्थिति में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जोड़ देना है। देखो ये वाला प्रश्न देखो, 116 नंबर। देखो 10 विद्यार्थियों का औसत 68 है, एक विद्यार्थी को 80 के बदले 30, यानी कि देखो सही में मिलने तो कितने चाहिए थे, 80, लेकिन उसको गलत तरीके से कितने मिल गए, 30। दूसरे को 50, 50 की जगह मिले कितने, 40, तो उनका औसत अंक बताना है। देखो 80 50 सही सही का मान तो कितना हो गया, 130, गलत गलत का मान 70, अंतर कितने का, 50 का। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, तो भाग 10 का यानी कितना, 5। देखो गलत वाला कम है और गलत वाला कम है तो जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, औसत में। कितने में, 68 में 5 जोड़ देते हैं तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 73। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 73। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे की जो बात है अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आप सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की, वो सभी रेगुलर बने रहिए। आपके लिए रेगुलर मैथ के साथ टॉपिक की क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। जो हमारा 21 डे बैच है उसी के बेसिस पे आपको सारी क्लासेज मिलने वाली है। आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।